देखिए दोस्तों, कई सारी इंपॉर्टेंट बातें होंगी, वीडियो को पूरा देखना। देखो कई सारी ना, एक एक्चुअली टाइम नहीं है वीडियोस बनाने का, लेकिन फिर भी उम्मीद यही रहती है कि सारी बातें मैं आपको बता दूं। ठीक है, पूरी कोशिश यही रहती है मेरी तरफ से कि आपको सारी बातें बता दूं। इसलिए अलग अलग वीडियोस ना लगाकर एक ही वीडियो में कई सारी बातें बता दी जाती हैं। तो यहाँ पे मेन मकसद ये है कि आपकी हेल्प हो सके। तो प्लीज़ यही कहूँगा, वीडियो पूरा देखना। कुछ भी ऐसी बातें नहीं जो आपके लिए बेकार हों। तो यहाँ पे हिंदी का वैश्विक परिदृश्य से संबंधित 2 क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए लाए गए हैं, और दोनों ही क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारी अंडरस्टैंडिंग आपको देंगे। तो आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली हम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हिंदी का वैश्विक परिदृश्य में आप यहाँ पे आपको करना क्या है, स्ट्रेटजी यहाँ पे मैं पहले आपको बता देता हूँ। मेन चीज़ है वो जो है वो आप यहाँ पर देख लो। तो यहाँ पे लिखा होता है ना कि आपको सारे प्रश्न करने। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको पूरा सिलेबस करके जाना है। पूरा सिलेबस ही पढ़कर जाओगे तभी जाके आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है। हाँ, ये है कि आपको ऑप्शन दिया गया है कि 2 में से कोई एक क्वेश्चन कर दो। तो मतलब ये है कि अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है, अगर उस हल्का हल्का भी, मतलब अगर आपने कोई चैप्टर सही से नहीं पढ़ा लेकिन तब भी अगर आपने हल्का भी पढ़ा है, आप उसको कर देंगे। इससे ये होता है कि एक क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से आ रहा है तो आप उसको कर दीजिए, अगर दूसरा अच्छे से नहीं आ रहा तो आप उसको स्किप कर दो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पर। ठीक है, मतलब कहने का सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि आपको सिलेबस मैक्सिमम करके जाना है। मैक्सिमम मतलब आपको पूरा, लगभग पूरा ही करके सिलेबस आपको जाना है, तभी आप ऐसे पेपर कर पाएंगे पूरा का पूरा। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, मान लो दोस्तों यार, यहाँ पे सिंपल सी बात है। अभी जैसे कि देखो, आपकी ना यूनिट 2 है और एसओएल की रीडिंग में यूनिट 2 मिसिंग है, और उसके पास मटेरियल भी नहीं था इतना ज़्यादा कि वीडियो बनाई जा सके। तो यूनिट 2 जो है वो मिसिंग है एसओएल की रीडिंग को अगर मैं देखूं। हालांकि ये वीडियो रेगुलर और एसओएल दोनों के लिए है, आप रेगुलर वाले बच्चे ये ना सोचें कि उनके लिए नहीं है। अब यहाँ पे बात को समझो। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ, अब इससे एक क्वेश्चन आ गया और मैंने आपको नहीं पढ़ाया, और ऊपर से जो एसओएल की रीडिंग है उसमें भी ये नहीं दिया गया। तो क्या आप नहीं पढ़ोगे इसको? भाई अगर नहीं पढ़ोगे तो आप करोगे कैसे? मान लो ये दोनों क्वेश्चन उसी उसमें ही है, तो आप कैसे करोगे इसको? तो संयुक्त राष्ट्र से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो क्या आप एक क्वेश्चन छोड़ दोगे, जो कि गलत है? छोड़ोगे तो नहीं। तो सिंपल सा है यहाँ पे फंडा कि आपको पूरा सिलेबस पढ़कर जाना है। अब भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि सारी वीडियोस अवेलेबल कराई जा सके, लेकिन कितनी वीडियोस मैंने बना दी हैं, बहुत मुश्किल से बनाई हैं, और आई होप आपको मदद कर रही होंगी। हालांकि फिर भी मैं आपको एंड तक पूरी कोशिश रहती है कि आपको ऐसी चीज़ बताऊं जिससे आपका पूरा हो, कोई जुगाड़ ना हो, कोई अच्छी चीज़ हो, पूरी तरह आपका एग्ज़ाम पूरा हो। इस वीडियो को पूरा देखना, पूरी स्ट्रेटजी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। आधी स्ट्रेटजी मैंने शेयर कर दी, और आधी जो बची है वो एंड में मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार देख लो। तो आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इसको, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रीड कर देता हूँ। वैश्वीकरण के मौजूदा दौर में हिंदी की व्यापक भूमिका को स्पष्ट कीजिए। आप चैप्टर्स देखिए, मैंने वहाँ पे आपको पढ़ाया है, आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। आपका एक टॉपिक था ना वैश्वीकरण और हिंदी, तो जो टॉपिक मैंने आपको वैश्वीकरण और हिंदी पे पढ़ाया है, आप यहाँ पर सारी बातें लिख दो कि किस तरह से वैश्वीकरण और हिंदी का प्रभाव पड़ा है, या किस तरह से संबंधित हैं दोनों चीज़ें, किस तरह से वैश्वीकरण के कारण हिंदी का विकास भी हो रहा है दूसरे देशों में। सारी बातें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, थोड़ा हार्ड लग रहा है ये वाला भी, लेकिन यहाँ पे देखो, साहित्य वैश्विक फलक पर अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर यही है, इसी इन दोनों क्वेश्चन में ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, यही लिखना है आपको, हिंदी और का वैश्वीकरण, यही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपका आया है, यहाँ देख सकते हैं आप, मॉरिशस में के किन्हीं 2 प्रवासी हिंदी साहित्यकारों का परिचय दीजिए, और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र में हिंदी की स्थिति पर विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, यूएन वाला। हिंदी को विश्व मंच पर स्थापित करने में हिंदी सिनेमा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, विवेचना कीजिए। आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया है, यूनिट पढ़ाई है, आप जब आप देखेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने आपको बॉलीवुड से संबंधित बातें पढ़ाई हैं, तो उसी में आपको मिल जाएगा, हिंदी सिनेमा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, आप देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी सिनेमा भारतेतर, ये भी हिंदी सिनेमा से संबंधित है, तो ये वाला क्वेश्चन भी अगर आप पढ़ेंगे तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं समझा देता हूँ कि हाँ, हिंदी सिनेमा भारतेतर देशों में भारतीय सांस्कृतिक संप्रेषण का सशक्त माध्यम है। मतलब ये कि जो भारत के बाहर के जो देश हैं, वहाँ पर जो भारत का सिनेमा है वो भारतीय संस्कृति के बारे में लोगों को बताता है। किस तरह से बताता है, ये सारी बातें आपको करनी हैं। हिंदी को विश्व स्तर पर स्थापित करने में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलनों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर है भाई, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का, विश्व हिंदी सम्मेलन का। तो वो आपको पढ़ाया है, आपको सारी बातें यहाँ पर लिखनी है कि किस तरह से हिंदी सम्मेलन हिंदी को विश्व में फैला रहे हैं। ये सारी बातें आप लिख सकते हैं।
21वीं सदी में हिंदी के लिए जो वैश्विक चुनौतियां हैं, अब देखो सिंपल सी बात को समझो। अब आपको मैंने एक चैप्टर नहीं पढ़ाया ना, हिंदी की वैश्विक चुनौतियां, ये चैप्टर मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ये आपकी यूनिट 4 है जहाँ तक लास्ट। तो जो आपकी लास्ट यूनिट है उसका एक लास्ट चैप्टर है ये वाला, इसको मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है, ये वहीं से आया है। तो आप सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि आपने अगर ये वाला चैप्टर किया है यूनिट 1 का जो यूनिट 4 का जो ये वाला चैप्टर है पहला है आई थिंक, तो आपको ये करने की ज़्यादा नीड नहीं है, क्योंकि दोनों में से आप एक कर सकते हैं। तो ये वाला कर देंगे तो ये वाला करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो इसे पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने अगर नहीं भी कराया वाला चैप्टर तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें थोड़ी सी हार्ड लग रही हैं, दूसरे ऑप्शन देखते हैं, शायद वो ईजी हों। तो प्रवासी जीवन और हिंदी सिनेमा, ये आप लिख सकते हैं इसके ऊपर काफ़ी कुछ, कि जो माइग्रेंट पीपल हैं, जो हिंदी सिनेमा है वो उससे किस तरह से संबंधित हैं, विश्व के जो भारत के लोग हैं वो किस तरह से हिंदी सिनेमा का यूज़ करते हैं दूसरे देशों में भी। किसी एक विश्व हिंदी सम्मेलन का, किसी एक विश्व हिंदी सम्मेलन का परिचय दीजिए। देखो 10 से भी ज़्यादा विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, मैंने आपको पढ़ाया है। आप किसी एक का लिख सकते हैं जिसके बारे में आपको ज़्यादा पता हो, ठीक है यहाँ तक। अब और भी क्वेश्चन पेपर हैं तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, और भी नहीं है। बस दोस्तों एक बार प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लो, एक स्ट्रेटजी शेयर करूँगा, नहीं तो हो सकता है आप लोग कई सारे लोग वीडियो छोड़कर ही चले जाओ। स्ट्रेटजी शेयर करूँगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2022 का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपकी वीडियो को बड़ा नहीं करूँगा, ठीक है। आप यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पेपर चाहे तो रीड कर लो, बाकी चाहो तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल रखी है 2022 के क्वेश्चन पेपर की। बहुत रिसेंट पेपर है ये, इससे ज़्यादा रिसेंट पेपर पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा आपको। आप इसे देख लीजिए, ठीक है, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अब स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी बताता हूँ। देखो स्ट्रेटजी ये है कि आपको मैंने सारी यूनिट पढ़ाई हैं, ठीक है, यूनिट 2 छोड़कर, और जो यूनिट 4 है, आई थिंक यूनिट 4 है आपकी लास्ट जो यूनिट है, उसका जो सेकंड चैप्टर है वो नहीं पढ़ाया मैंने आपको। 2 चैप्टर आपको नहीं पढ़ाया, एक यूनिट 2 और एक लास्ट। अब जो लास्ट वाला जो चैप्टर है आपका, आप इसको मत करो, ठीक है, मत करो। अगर आप खुद कर सकते हो तो कर लो, बाकी मेरे भरोसे बैठे हो तो मैं नहीं कराऊंगा ये वाला चैप्टर। और अगर कोई मेरा स्टूडेंट है तो मैं उससे यही कहूँगा कि अगर आप ये वाला चैप्टर नहीं भी करता तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये जो लास्ट वाला जो आपका चैप्टर है जो हिंदी की चुनौतियों से संबंधित हैं, क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आपने नहीं भी किया तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है यूनिट 2 की। यूनिट 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि संबंधित है संयुक्त राष्ट्र से, और मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए यूएन के ऊपर, जो संयुक्त राष्ट्र है वहाँ पर यूएन में हिंदी की क्या स्थिति है, इसको लेकर एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। भले ही कम टाइम है लेकिन फिर भी आपके लिए मैं एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरह आपका यूनिट 2 भी पूरा हो जाएगा, जिससे आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस पूरा हो जाएगा। और यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। और लास्ट का जो आपका चैप्टर है हिंदी की चुनौतियों से संबंधित, देखो तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है चैप्टर, अगर आप खुद कर सकते हैं तो प्लीज़ कर लो, बाकी मैं अभी उसको नहीं करा सकता। लेकिन हाँ, अगर आपने सारे चैप्टर कर लिए और सिर्फ जो लास्ट वाला जो आपका चैप्टर है जो यूनिट 4 का है, शायद यूनिट 4 ही है जहाँ तक मुझे याद है, तो उसका जो लास्ट चैप्टर अगर आपने नहीं भी किया, अगर आपने सारे कर लिए इसको छोड़कर आपने सारे कर लिए, तब भी आपका पूरा पेपर हो जाएगा। लेकिन अगर आप कर सकते हो तो इसको भी कर लो, ठीक है, इसको भी कर लो, क्योंकि पेपर ना आप हार्ड आता है और पूरा ही सिलेबस करके जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। यूनिट 2 है, आप कर लेना, मैं आपको दे दूँगा संयुक्त राष्ट्र के ऊपर भी वीडियो। आई होप सारी बातें आपको पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी। 2022 का क्वेश्चन पेपर अगर आपने नहीं समझा तो वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो में आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं, कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।